पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। आइए इस रहस्यमयी कथा के माध्यम से जानते हैं। समुद्र की अथाह गहराइयों में स्थित था क्षीर सागर, जहां लहरों की मधुर गूंज के बीच शेषण आग की दिव्य शैया पर स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनका नीलवर्णी शरीर प्रभित आभा से आलोकित था, जिससे चारों दिशाएं सुवर्ण प्रकाश से नहा उठी। उनके समीप माता लक्ष्मी नम्र भाव से उनके चरणों को दबा रही थी। उस क्षण का वातावरण अत्यंत शांत, मधुर और अलौकिक था, जहां समय भी मानो ठहर गया हो। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। उनके मुख पर हल्की चिंता और भौहों पर रहस्यमय प्रश्न की रेखा थी। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारे मुख पर यह चिंता कैसी? क्या तुम्हारे ब्रह्मांड भ्रमण में कोई विचित्र घटना घटी है? नारद जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट रहा हूं। वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया। कुछ लोग पीपल के पवित्र वृक्ष को काट रहे थे, जैसे उन्हें उसके देवत्व का कोई आभास, और कुछ मुनि, साधक और भक्त उसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और आपकी स्तुति में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। प्रभु, इस अद्भुत विरोधाभास को देखकर मेरे मन में गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नारद जी ने विनम्रता से कहा, पीपल के इस वृक्ष का रहस्य क्या है? कुछ लोग इसे देवता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं, वहीं कुछ अज्ञानवश इसका विनाश कर पाप के भागी बनते हैं। यह वृक्ष इतना पवित्र और कल्याणकारी क्यों माना गया है? कृपा करके इसके वास्तविक महत्व का विस्तार से वर्णन करें, ताकि मैं इस दिव्य ज्ञान को समस्त लोकों में प्रसारित कर सकूं। भगवान विष्णु के शांत और तेजोमय मुख पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। वे मंद स्वर में बोले, नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलमय है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह साक्षात देवत्व का प्रतीक है। इसमें सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसके मूल में सृजनकर्ता ब्रह्मा, तने में पालनकर्ता मैं स्वयं विष्णु और पत्तों में संहारकर्ता भगवान शिव निवास करते हैं। इसीलिए इसे त्रिदेव स्वरूप कहा गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से पीपल की परिक्रमा करता है, उस पर देवता, ऋषि और पितृगण सभी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यह वृक्ष प्राणवायु का अनंत स्रोत है, जो दिन रात जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे एक्रो प्राण वृक्ष कहा गया है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इसके नीचे दीपक जलाता है, जल अर्पित करता है और इसका ध्यान करता है, उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा न केवल इसके महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि क्यों यह वृक्ष धरती पर पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। हे नारद, इस कथा का श्रवण, स्मरण या वाचन तीनों ही मनुष्य के लिए अत्यंत पुण्यदायी हैं। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से सुनता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे उसने अपना अज्ञान में कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया हो, यह कथा उसके सभी दोषों को मिटा देती है। जो मनुष्य पीपल की इस दिव्य कथा का शुद्ध मन से श्रवण करता है, उसके ऊपर देवता और पितृगण दोनों की कृपा बनी रहती है। उसके घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। उसके कुल में कभी अभाव या कष्ट नहीं आता। यह कथा
केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि मनुष्य के उद्धार का दिव्य साधन है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसके पितरों के समस्त दुख और बंधन समाप्त हो जाते हैं। उनके मार्ग की हर बाधा दूर होकर उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण से घर परिवार में दुर्भाग्य, दरिद्रता और क्लेश का अंत होता है। वहां सुख, शांति और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। जो स्त्री पुरुष संतान सुख से वंचित हैं वे यदि इस कथा को भक्ति से सुनकर पीपल वृक्ष की आराधना करें तो निश्चय ही उन्हें संतान का वरदान मिलता है। यह कथा स्वयं कल्याणकारी है और जो इसे श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं आपकी वाणी को पूर्ण एकाग्रता से सुन रहा हूं। कृपया वह पवित्र कथा सुनाइए जिससे यह रहस्य प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक निर्धन किंतु सत्यनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हरिदास का परिवार बड़ा था। वृद्ध माता पिता, पत्नी गायत्री और 3 छोटे बच्चे। हरिदास भले ही परिश्रमी था लेकिन जीवन लगातार संघर्षों से भरा था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता और देर रात तक लकड़ियां काटकर बेचने का प्रयास करता। फिर भी रोजी रोटी की चिंता हर पल उसके साथ रहती। उसके घर में न तो पूजा होती थी न ही कोई धार्मिक कार्य। हरिदास को न शास्त्रों का ज्ञान था न ही देवताओं की महिमा की समझ। वह बस जीवनयापन की जद्दोजहद में डूबा हुआ इंसान था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह जंगल की ओर चला गया। उस दिन अजीब संयोग था। वह बहुत दूर तक भटका पर एक भी सूखी लकड़ी उसे नहीं मिली। सूरज सिर पर चढ़ाया था। तपती धूप में उसका शरीर पसीने से भीग गया। भूख और प्यास से उसकी स्थिति दयनीय हो गई। चिंता उसके मन पर हावी होने लगी। अगर आज लकड़ी न मिली तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे बच्चे भूखे कैसे सोएंगे? थककर भी वह हार नहीं माना। वह जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया जहां अंधकार और सन्नाटा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, उलझी लताएं और जंगली झाड़ियां सूर्य की किरणों को रोक रही थीं। हर ओर भय का वातावरण था। कहीं सर्प लिपटे हुए थे तो कहीं जंगली पशुओं की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। पर भूख और विवशता ने उसके भीतर के डर को दबा दिया। काफी देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी निगाह एक अद्भुत वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष बाकी सब वृक्षों से भिन्न था। उसका तना चौड़ा और विशाल था। पत्ते चमकते हुए मानो हरित रत्न की तरह दमक रहे थे। उसकी जड़ों से एक अनोखी सुगंध फैल रही थी और चारों ओर शांति का वातावरण बन गया था। हरिदास उस वृक्ष को देखता रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह वृक्ष वास्तव में पीपल का वृक्ष था। विशाल, गगनचुंबी और अद्भुत तेज से युक्त। उसकी हर पत्ती मानो जीवन से स्पंदित थी। हरिदास कुछ क्षण उस वृक्ष को निहारता रहा और फिर उसके मन में विचार आया, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज के दिन भर के लकड़ी के पैसे मिल जाएंगे। घर में भोजन भी पक जाएगा और बच्चों की भूख मिट जाएगी। उसने यह सोचते हुए अपने कंधे पर रखी कुल्हाड़ी को दृढ़ता से पकड़ा और वृक्ष की ओर बढ़ गया। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वह एक क्षण ठिठका। चारों ओर नजर दौड़ाई। सन्नाटा पसरा हुआ था।
बस हवा की हल्की सरसराहट और पक्षियों की मध्यम चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हरिदास ने गहरी सांस ली, कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया और वृक्ष के तने पर वार करने ही वाला था कि अचानक वातावरण कांप उठा। एक गंभीर और करुण स्वर आसमान में गूंजा, हे मनुष्य ठहरो, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो। आवाज इतनी तीव्र थी कि हरिदास के हाथ से कुल्हाड़ी लगभग छूट गई। उसने भयभीत होकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसके चारों ओर हवा ठहर सी गई थी और एक अजीब सन्नाटा छा गया था। अचानक वृक्ष के तने के समीप की भूमि हल्की सी डरकने लगी और वहां से एक विशालकाय काला सर्प निकल आया। उसकी चमकती हुई आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी फुफकार से वातावरण कांप उठा। हरिदास के पांव मानो जमीन में धंस गए। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हटा, पर उसकी दृष्टि वहीं टिकी रही, क्योंकि उस सर्प के भीतर से धीरे धीरे एक अलौकिक आकृति आकार लेने लगी थी। अब वह भयंकर सर्प धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके स्थान पर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त स्त्री खड़ी थी। उसके केश सर पिल लहरों की तरह बिखरे हुए थे, नेत्र कमल की भांति चमक रहे थे और उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्यता का प्रकाश फैल गया था। हरिदास उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उस नाग कन्या की दृष्टि गहरी थी, मानो युगों का रहस्य उसमें समाया हो। उसने गंभीर किंतु मधुर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तू यह क्या करने जा रहा था? यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं, यह पीपल का पवित्र वृक्ष है। इसमें स्वयं देवताओं का वास है। इसके तले ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजते हैं। इस वृक्ष को काटना ऐसा ही है जैसे तू सृष्टि के प्राण पर प्रहार करे। ऐसा करने से तुझे महान पाप का भागी बनना पड़ता। हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया और वह थरथराते हुए बोला, हे देवी, आप कौन हैं और इस वृक्ष की रक्षा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आज तक कभी किसी वृक्ष से ऐसी आवाज नहीं सुनी। कृपा कर बताइए, आप कौन हैं और यह वृक्ष इतना विशेष क्यों है? नाग कन्या के अधरों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह शांत स्वर में बोली, हे मनुष्य, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं। मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक नागिनी सुरसा हूं। युगों से इस वृक्ष की छाया में वास करती हूं और इसकी पवित्रता की रक्षा मेरा धर्म है। यह वृक्ष मेरे लिए केवल एक आश्रय नहीं, बल्कि एक प्राचीन और पावन कथा का प्रतीक है। सुनो, हे मनुष्य, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं, वह कथा जिसने मेरे वर्तमान रूप और इस वृक्ष से मेरे अटूट संबंध को जन्म दिया। उसकी आंखों में उस पल एक दिव्य आभा झिलमिला उठी। हरिदास मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। उसके शब्द मानो किसी प्राचीन गाथा की ध्वनि बनकर गूंज रहे थे। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और कहा, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित और समृद्ध वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता अत्यंत धनवान व्यापारी थे, जिनका व्यापार दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उन्होंने मेरा विवाह एक धर्मपरायण, विनम्र और ज्ञानशील युवक धर्मपाल से किया। धर्मपाल अनाज के व्यापारी थे, परंतु उनके जीवन का मूल उद्देश्य केवल धन संचय नहीं, बल्कि सद आचार और भक्ति था। वे सदा मंदिरों में सेवा करते, भूखों को अन्न दान देते और अपने हर कार्य को ईश्वर अर्पण समझते थे। सुरसा की आंखें अब धीरे धीरे नम होने लगीं, परंतु उसने भारी स्वर में कहा, एक क्रम में उनके पूर्णतः विपरीत थी।
मेरा मन धर्म और भक्ति से दूर था। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ लगती थी। मेरे लिए जीवन केवल सुख, वैभव और अभिमान का दूसरा नाम था। मैं पति के सत्कर्मों की उपेक्षा करती, उन्हें तुच्छ समझती और धन संपत्ति के मोह में डूबी रहती। मेरे पति अक्सर मुझे प्रेम पूर्वक समझाते, एक सुमति मनुष्य का जीवन केवल धन कमाने या भोग विलास में बिताने के लिए नहीं होता। हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, देवताओं की आराधना करनी चाहिए, यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। परंतु मैं उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती। मुझे लगता था कि ये सब पुरानी मान्यताएं हैं जिनका आज के जीवन में कोई अर्थ नहीं। हमारे गांव से कुछ दूर एक घना और शांत वन था, जिसके मध्य एक महान मुनि का आश्रम स्थित था। वह स्थान अत्यंत पवित्र और मन को शांति देने वाला था। वहां की हवा तक में एक दिव्य सुगंध फैली रहती थी। उस आश्रम के आंगन में मुनि ने अपने करों से एक छोटा सा पीपल का पौधा रोपा था, जिसे वे अपने प्राणों की भांति संवारते थे। धीरे धीरे वह पौधा बढ़कर एक विशाल पीपल वृक्ष बन गया। गांव के लोग उस वृक्ष को अत्यंत श्रद्धा से पूजते थे। प्रतिदिन कोई न कोई वहां दीप जलाता, जल चढ़ाता और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करता। उनका विश्वास था कि इस पवित्र वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास है और इसकी पूजा करने से पितृ प्रसन्न न होते हैं। गांव वालों की अटूट श्रद्धा और नित्य पूजन से वह पीपल का छोटा सा पौधा देखते ही देखा एक विशाल, घना और तेजस्वी वृक्ष बन गया। उसकी छाया में शांति और पत्तों में मानव भक्ति की सरगम गूंजती थी। एक दिन की बात है, मैं किसी कार्य से उस आश्रम के मार्ग से गुजर रही थी। उस समय मेरी दृष्टि उस वृक्ष के नीचे बैठे एक वयोवृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी। वे अत्यंत श्रद्धा से पीपल की जड़ में जल अर्पित कर रहे थे और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वह दृश्य देखकर मेरे भीतर के अहंकार ने मुझे घेर लिया। मैं जोर से हंस पड़ी और व्यंग्य करते हुए बोली, अरे ब्राह्मण, यह कैसी मूर्खता है? एक साधारण पेड़ को देवता समझकर तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? न ये फल देता है न फूल। ये तो बस एक पेड़ है, न जाने लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। मेरे तीखे शब्द सुनकर भी वह ब्राह्मण शांत रहा। उसने मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा, मानो मेरे भीतर का अज्ञान को पहचान लिया हो। फिर वह सौम्य लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, हे नारी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे उपहास का कारण है। यह वृक्ष साधारण नहीं, अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसकी पूजा करता है वह विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस वृक्ष के तले जल अर्पित करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। यह वृक्ष जीवित है, यह सांस लेता है, आशीर्वाद देता है और मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण के शांत और सत्यपूर्ण वचनों ने मेरे भीतर सोए हुए अहंकार को और भी भड़का दिया। मेरा हरा क्रोध से तमतमा उठा। मैं उपहास भरे स्वर में बोली, क्या यह वृक्ष तुम्हारे भगवान का निवास है? तो देखो, मैं इसे छूकर देखती हूं कि इसमें कैसी दिव्यता है। इतना कहकर मैं तेज कदमों से उस वृक्ष के पास गई और क्रोधावेश में उसके तने को लात मार दी। उसी क्षण एक अद्भुत किंतु भयावह परिवर्तन प्रारंभ हुआ। मेरे पैर से एक तीव्र जलन उठी जो पल भर में पूरे शरीर में फैल गई। मेरी चीख निकल गई, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। देखते ही देखते मेरा शरीर बदलने लगा, त्वचा काली पड़ने लगी, हाथ पैर लहराने लगे और मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में मेरा रूप एक भयंकर सर्पिणी में परिवर्तित हो गया।
मैं तड़पती हुई धरती पर लौटने लगी। भय और पश्चाताप से मेरा हृदय कांप उठा। मेरी करुण पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आए। मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया है। मुनि ने गंभीर दृष्टि से मेरी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने जो किया है वह साधारण अपराध नहीं अपितु देवद्रोह है। पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसे अपवित्र करना स्वयं विष्णु का अपमान करना है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। मैंने भय और ग्लानि से कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और मुनि के चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे करुणामय ऋषिवर, मुझसे अज्ञानवश यह घोर पाप हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। मुनि ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर गंभीर और करुण स्वर में बोले, हे स्त्री, तुम्हारे कर्म अत्यंत निंदनीय हैं, परंतु तुम्हारे हृदय में अब पश्चाताप का उदय हुआ है, इसलिए मुक्ति का एक मार्ग तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हें 100 वर्षों तक इस पवित्र पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा। तुम इसकी रक्षक बनकर इसकी सेवा और रक्षा करती रहो। जब तुम्हारे ये 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब तुम्हारे पति धर्मपाल स्वयं इस वृक्ष के पास आएंगे और श्रद्धा से इस पर जल अर्पित करेंगे। उसी क्षण तुम, हे सर्प योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और तुम पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त करोगी। इतना कहकर मुनि ने अपने करुण नेत्रों से मुझे आशीर्वाद दिया और ध्यानमग्न होकर वहां से चले गए। उस दिन से मैं इसी पीपल वृक्ष के नीचे वास कर रही हूं। दिन और रात का भेद भूलकर मैं इसकी रक्षा करती हूं, इस भय से कि कहीं कोई अज्ञानी इसे हानि न पहुंचाए। उएं बदली, समय बदल गया, किंतु मैं अब भी यही हूं, इस वृक्ष की छाया में अपने उद्धार की प्रतीक्षा में। आज वह 100वां वर्ष आ गया है और मेरे हृदय में आशा की एक किरण जगी है कि शायद आज मेरे धर्मपाल आएंगे, इस पवित्र वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे और मुझे इस रूप से मुक्ति मिलेगी। यह कहते कहते नागकन्या की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में गहरा दर्द और पश्चाताप झलक रहा था, जैसे वर्षों से हृदय में दबे हुए पाप का बोझ अब शब्दों में बह रहा हो। उसका स्वर इतना भावपूर्ण था कि आसपास की हवा भी मानो मौन हो गई। हरिदास स्तब्ध खड़ा था। उसके हृदय में भय, श्रद्धा और विस्मय का मिश्रण उमड़ पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कोई स्वप्न है या कोई दिव्य रहस्य उसके समक्ष प्रकट हो रहा है। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और मन में अनगिनत प्रश्न जन्म लेने लगे। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि पूरा वन आलोकित हो उठा। उस तेज से एक तेजस्वी मुनि प्रकट हुए। उनके केश जटाओं में बंधे थे, मुख पर तेज और करुणा दोनों का संयोग था। उनके दर्शन मात्र से वातावरण में पवित्रता का संचार हो गया। मुनि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे हरिदास, जो कुछ तुम देख रहे हो वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। इस नाग कन्या की पीड़ा से तुम्हारा गहरा संबंध है। यह सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कड़ी है। हरिदास ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके नेत्रों में भय, श्रद्धा और जिज्ञासा का अद्भुत संगम झलक रहा था। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, जैसे हृदय में कोई गहरी बेचैनी जाग उठी हो। वह विनम्र होकर बोला, हे मुनिवर, कृपया मुझ पर अनुग्रह करें। मेरे अंतकरण में अनेक प्रश्न जन्म ले रहे हैं।
यह दिव्य और रहस्यमय घटना आखिर क्या संकेत देती है? यह नागकन्या कौन है और इसका मुझसे क्या संबंध है? मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और उनका चेहरा एक दिव्य शांत प्रकाश से दमक उठा। कुछ क्षण तक वे ध्यान मग्न रहे, फिर गंभीर और मृदुल स्वर में बोले, हे हरिदास, जो कुछ तुम आज देख और सुन रहे हो वह केवल संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म की एक गूढ़ कथा का परिणाम है। यह नागकन्या जिसका नाम सुमति है कोई अपरिचित आत्मा नहीं, वह तुम्हारी ही पत्नी थी। उस जन्म में तुम्हारा नाम धर्मपाल था, एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दयालु व्यापारी। तुम सदैव ईश्वर की भक्ति में रत रहते थे और धर्म के मार्ग पर चलने वालों में अग्रणी थे। तुम्हारी इच्छा थी कि सुमति भी भक्ति और सदाचार का मार्ग अपनाए। तुमने उसे प्रेम पूर्वक कभी समझाकर, कभी प्रार्थना कर यह सिखाने का प्रयास किया कि सच्चा सुख केवल भक्ति और पुण्य कर्मों में है। परंतु सुमति के हृदय में अहंकार और मोह का अंधकार छाया हुआ था। वह तुम्हारी बातों को तुच्छ समझती रही और तुम्हारे उपदेशों को व्यर्थ मानती रही। हरिदास ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, क्या यह संभव है? क्या मैं ही इस नागकन्या का पति था? मुनि ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हां हरिदास, यह सत्य है। सुमति ने अपने गर्व और आज यान में आकर उस पवित्र पीपल वृक्ष का अपमान किया था जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस अपराध के कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु तुम्हारे सत्कर्मों से प्रसन्न होकर बोले, एक सुमति को मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब धर्मपाल लोग के ही हाथों से उसे जल अर्पित किया जाएगा। आज तुम्हारा यहां आना केवल संयोग नहीं बल्कि नियति का आदेश है। सुमति जो अब तक निस्तब्ध खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मुनि के वचनों के साथ ही जैसे भीतर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कांपते हुए हरिदास के चरणों में गिर पड़ी और भर्राई हुई आवाज में बोली, हे स्वामी, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूं। अपने अहंकार, अज्ञान और अविवेक के कारण मैंने आपको अपमानित किया और उस पवित्र पीपल वृक्ष का भी तिरस्कार किया जिसमें स्वयं श्री विष्णु का वास है। मेरे पापों का यही परिणाम है कि मुझे इस सर्प योनि का भोग करना पड़ा। मैं 100 वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। कृपया मुझ पर दया करें और इस वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। हरिदास की आंखों में करुणा और करुणा अमिश्रित आश्चर्य झलक उठा। उसके भीतर किसी प्रकार का क्रोध या द्वेष नहीं था, बल्कि एक गहरी संवेदना उमड़ आई थी। उसने सुमति की ओर देखा। उसके भीतर अब एक पश्चाताप से झुकी आत्मा थी जो मुक्ति की याचना कर रही थी। हरिदास ने मुनि की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे शिवर, कृपया मुझे बताइए, मैं इस पवित्र कर्म को किस विधि से पूर्ण करूं ताकि इस पीड़ित आत्मा को मुक्ति मिल सके। मुनि ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, ए वत्स हरिदास, यह वही क्षण है जिसका विधान स्वयं श्री विष्णु ने रचा था। इस पवित्र पीपल वृक्ष के समीप जाओ, श्रद्धा और भक्ति से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करो। जब तुम्हारे हाथों से यह जल वृक्ष की जड़ों को स्पर्श करेगा, उसी क्षण सुमति के पाप क्षीण होंगे और वह अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगी। यह मुक्ति का समय आ पहुंचा है। हरिदास ने श्रद्धा से कलश उठाया। उस जल भरा और शांत मन से पीपल के विशाल वृक्ष के समीप जाकर खड़ा हो गया। उसके हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। उसने आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और दोनों हाथों से जल अर्पित किया। जैसे ही जल की धार वृक्ष की जड़ों को स्पर्श कर गई, वातावरण में एक दिव्य कंपन हुआ। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया
मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। उस ज्योति में धीरे धीरे नाग कन्या का सर्प रूप विलीन होने लगा। क्षण भर में वहां एक अद्भुत तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। उसके मुख पर अपूर्व आभा थी, नेत्रों में गहरा वैराग्य और शांति थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वयं किसी देवलोक की अप्सरा हो। सुमति ने हरिदास के चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति मिली है। आपने मेरे पापों का प्रायश्चित कराकर मुझे मोक्ष का वरदान दिया। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। जन्मों जन्मों तक यह उपकार मैं नहीं भूलूंगी। मुनि मुस्कुराए और उनका मुख तेज से दमक उठा। उन्होंने कहा, हे सुमति, तुम्हारे पश्चाताप और सेवा ने तुम्हारे पापों को भस्म कर दिया है। अब तुम मुक्त हो चुकी हो। स्वर्ग लोक जाओ और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करो। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध और प्रकाशमय हो चुकी है। सुमति ने हाथ जोड़कर मुनि और हरिदास को प्रणाम किया, फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसकी जड़ों पर शीश झुकाया। तब ये आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक प्रकाश मंडल के साथ वह सुमति स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। हरिदास उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके नेत्रों में भक्ति के आंसू थे। उसने अनुभव किया कि वास्तव में पीपल का वृक्ष जीवंत और दिव्य है। उसी क्षण से उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन इस वृक्ष की पूजा करेगा और लोगों में भी इसकी महिमा फैलाएगा। उसके जीवन का उद्देश्य अब धर्म, सेवा और भक्ति बन चुका था। कालांतर में यह कथा स्वयं भगवान विष्णु के समक्ष नारद जी ने दोहराई। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की अद्भुत महिमा और यह प्रेरणादायी कथा सुनाकर मुझे धन्य किया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि जो व्यक्ति इस वृक्ष का सम्मान करता है वह आप सानिध्य को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी जड़ों में मैं स्वयं निवास करता हूं। तने में महादेव और शाखाओं में ब्रह्मा का वास है। इसकी पूजा करने वक्त आला त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने हर्षपूर्वक अपने हाथों में वीणा उठाई और बोले, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और मनुष्यों को यह कथा सुनाऊंगा ताकि वे पीपल के वृक्ष का अपमान न करें बल्कि श्रद्धा से उसकी पूजा कर आपके चरणों तक पहुंचे। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए और उनके साथ ही वातावरण में भगवान विष्णु का मधुर नाम गूंज उठा, भगवते भगवते वासुदेवाय।